कैलाश मानसरोवर का व्यू आप देख पा रहे होंगे, साथ साथ हम भी देख पा रहे हैं। यहाँ आके हमारे जीवन धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। प्लीज गाइस, आप फॉरेन जाके लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, मलेशिया, उसकी जगह आप अपना इंडिया घूमो, उत्तराखंड घूमो। आप ऊपर जाओगे कैलाश पर्वत, वो यहाँ से भले ही थोड़ा सा दूर है, बट आपको लगेगा कि आप बहुत पास हो और आप शिव से कनेक्टिविटी कर पाओगे। गुंती से 20 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग पैच कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं ओम पर्वत में। तो फिलहाल अभी यहाँ से लिपू लेक जाने का भी हम देखते हैं कि कैसे बनता है, क्योंकि वहाँ से कैलाश मानसरोवर का व्यू मिलता है। क्योंकि इंडिया से ही वो व्यू मिलती है, क्योंकि जाने के रास्ते 2-3 थे, वो सब बंद है अभी। तो चाइना में है, उसके लिए हम इंडिया से ही आपको यहाँ से व्यू दिखाएंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लिपू लेक। तो लिपू लेक में बाइक्स अलाउड नहीं है, तो बाइक्स हम यहीं पार्क कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि बाई शेयरिंग टैक्सी जो भी मिले हमें, यहाँ से हम लिपुल पास जाने की कोशिश करते हैं। अब हम भी शुरू करते हैं कैलाश का यात्रा बाई टैक्सी, जो 9 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग पैच होने वाली है। तो हमने यहाँ पे एक शेयरिंग टैक्सी ले ली है, जिसके माध्यम से हम आज जाने वाले हैं कैलाश मानसरोवर यानी लिपू लेक, जहाँ से आपको कैलाश मानसरोवर की दर्शन होगी फ्रॉम द इंडिया। तो बहुत हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि हम आज महादेव कैलाश मानसरोवर के दर्शन जो हमें होने वाली है, क्योंकि ये अपना जो है ना भाई सपना रहता है सभी का। फिलहाल अभी हम इस लोकेशन को आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। हम पहुंच चुके हैं ओल्ड लिपू लेक। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से करीब करीब ये 200 मीटर का पैच है जो काफ़ी खड़ी है। ये ट्रैक करके अपने को ऊपर जाना है और काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जब भी आप आए तो ऑक्सीजन कैन वगैरह लेके आएँ, अपने साथ एनर्जी ड्रिंक लेके आएँ, वाटर लेके आएँ और जितना हो सके चॉकलेट्स वगैरह लेके आएँ, क्योंकि वो आपको एनर्जेटिक बना के रखेगा। और क्योंकि काफ़ी हाई अल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम चलते हैं, अभी ये ट्रैक करते हैं 200 मीटर का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं हम बिता सकते, क्योंकि यहाँ पे चलती है टर्न स्लॉट वाइज जो गाड़ियाँ आती हैं, 10-10 गाड़ियाँ जो है साथ में छोड़ते हैं। तो पहला जो स्लॉट है वो हम आ चुके हैं यहाँ तक, क्योंकि जल्द से जल्द दर्शन करके हमें वापस भी जाना है, ताकि दूसरा स्लॉट उनको भी छोड़ा जाए और उनको भी दर्शन कराया जाए। तो भाई हमारा पहला बैच जो है वो ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और काफ़ी खड़ी ट्रैक है। कहते हैं ना वो भगवान के रास्ते इतने आसान नहीं होते, तो थोड़े से ट्रैक तो करनी पड़ेंगे। तो खड़ी ट्रैक है, हाई अल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आराम आराम से चलेंगे, भगवान का नाम लेते हुए चढ़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ के, देखिए। और ये बैच जो बैचेस हैं हमारे, फर्स्ट बैच जो है वो अभी कैलाश मानसरोवर की दर्शन करने के लिए वो कूंज कर रही है। ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उस जगह जहां अपने महादेव के दर्शन होते हैं, महाकैलाश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अभी आप जो व्यू देख पा रहे होंगे
कैलाश मानसरोवर साक्षात हमारे भोले बाबा का घर है। वो भोले बाबा वहाँ रहते हैं हमारे। साक्षात भाई साहब कैलाश मानसरोवर का व्यू आप देख पा रहे होंगे, साक्षात हम भी देख पा रहे हैं। यहाँ आके हमारे जीवन धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर का दर्शन हर किसी को नहीं मिलता। आज हम धन्य हो गए जो महादेव ने हमें यहाँ तक बुलाया और अपने दर्शन करवाए। धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिलहाल जो ये आपको जो कैलाश मानसरोवर का जो व्यू दिख रहा है, ये ओल्ड लिपू लेक से दिख रहा है। और यहाँ आके आप इंडियन बॉर्डर में खड़े होके यहाँ से आप कैलाश मानसरोवर का व्यू ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। साक्षात प्रभु हमारे महादेव जी का दर्शन हुए हैं और बहुत ही प्यारा व्यूज़ आ रहे थे ऊपर से। जो अभी ओल्ड लिपू लेक में जो है, आपको यहाँ से भी प्रभु महादेव का दर्शन हो जाते हैं। तो हम आए थे ऐसे कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश के लिए और ओम पर्वत के लिए। फ़िलहाल हमारा प्लान बना एंड अनफॉर्चुनेटली भगवान का साथ रहा तो हम पहुंच चुके थे कैलाश मानसरोवर और बहुत ही अच्छे से प्रभु का दर्शन हुआ। साथ साथ प्रभु हमें दिखाई दिए। प्रभु का घर हमने देखा, बहुत ही प्यारा घर लग रहा था। पीछे के व्यूज़ देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यूज़ आ रहा है। पूरे जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं, बर्फ़ से लपटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ की चादर ओढ़ के जो पहाड़ है वो आराम फरमा रहे हों। तो चलिए अब हम भी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, गंदगी तो नहीं फैलाना चाहिए बट अगर लोग नहीं सुधर रहे हैं और अपने को भी अगर दिख रहे हैं कुछ गंदगी, तो अगर हम उसको कैरी करके ले जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, हम उसको ले जाएं और कहीं अच्छी जगह पे उसको डिस्पोज कर दें। यही इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए, क्योंकि एक ये पवित्र स्थल है, तो इसको गंदा ना बनाए। ये जो जगह है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहले तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। प्लीज गाइस, आप फॉरेन जाके लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, मलेशिया, उसकी जगह आप अपना इंडिया घूमो, उत्तराखंड घूमो। आप ऊपर जाओगे कैलाश पर्वत, वो यहाँ से भले ही थोड़ा सा दूर है बट आपको लगेगा कि आप बहुत पास हो और आप शिव से कनेक्टिविटी कर पाओगे। हम तो आए हैं ओल्ड लिपू लेक में। जो रास्ता ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से अभी कैलाश मानसरोवर का दर्शन हुआ है। बट अगर आपको पूरा कैलाश मानसरोवर तक जाना है तो वो नीचे एक रास्ता देख पा रहे होंगे, अभी पूरी बर्फ़ से भरा हुआ है, अभी रास्ता वो बंद है। तो वहाँ से आप कुछ दूर तक जा पाओगे आप इंडियन व्हीकल के साथ। उसके बाद से फिर वहाँ पे आपको अपना व्हीकल छोड़ना पड़ेगा और फिर वहाँ से आप अपना जो भी वेरिफिकेशन वगैरह है वहाँ करा के चाइना बॉर्डर पार करके फिर वहाँ से आप उनके व्हीकल में या तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो वो जो पार्ट है वो न्यू लिपू लेक है। मैंने आपको बता दिया न्यू लिपू लेक और ये है ओल्ड लिपू लेक।
तो ओल्ड लिपू लेक से भी आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये वाला यात्रा बंद है तो इधर को आप दर्शन कर सकते हैं, भले दूर से बट आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाएंगे दूर से भले, लेकिन आपको भोले बाबा दिखेंगे। तो चलिए, हमारे जो व्हीकल है जिससे हम आए थे वो रेडी हो चुकी है जाने के लिए। नीचे हमें ओम पर्वत तक लेके चलेगी, क्योंकि ओम पर्वत से आपके 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है ऊपर आना। 4 व्हीलर्स आप लेके आ सकते हैं, बट हमारे पास 2 व्हीलर्स थे तो हमने यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी ली थी, जिसमें अभी हम वापस ओम पर्वत की ओर कूच करने वाले हैं। फिर वहां से हम अपने बाइक को लेंगे और फिर हम वहां से आज धारचूला टच करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। दिस इज आवर शेयरिंग टैक्सी, जिसमें हम पीछे बैठ के जाएंगे इस ठंडी वादियों में हवा लेते हुए। तो हर हर महादेव। फुल व्यवस्था हमने कर लिया है। हर महादेव। तो चले, कैसा लगा आपको? भाई एक नंबर ना। तो चलो फिर बैठते हैं, गाड़ी निकल जाएगी। ओके भाई ठीक है। पार्वती पते हर हर महादेव। चलो जी चलो। तो अभी हम महादेव जी का दर्शन करके आ चुके हैं। तो लिपू लेक का आप अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते अगर आप 2 व्हीलर पे हैं, 4 व्हीलर आप ले जा सकते हैं। तो हमें मिले थे भाई चंदू भाई जिनके व्हीकल थे 4 व्हीलर। तो हम इनके व्हीकल में ही गए ऊपर तक और दर्शन करके आए। साक्षात महाप्रभु महादेव जी का दर्शन हुआ। हमारे पास तो 2 व्हीलर थे, ये अलाउड थे नहीं, ठीक है। फिर बाकी हम यहाँ चक्री मारते रहते। तो आप कभी भी आओ इस साइड तो चक्री नहीं मारना है, तो इसलिए मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ चंदू भाई से। चंदू भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कभी भी आओ तो चंदू भाई से बात करिए और बुक करिए और इनके साथ अपने व्हीकल में महादेव जी का दर्शन करा के आ सकते हैं। तो चंदू भाई अब अपना जरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस वगैरह बता दीजिए। तो मैं हूँ, वैसे मेरा नाम चंदन सिंह है। वैसे चंदन सिंह नाम से कोई जानता नहीं है, सब चंदू नाम से जानते हैं। और ब्यास वैली नपलचू विलेज का मैं निवासी हूँ। मेरी स्टडी हमेशा देहरादून रही है भाई। इसी बार 2-3 साल हो रहा है जिसमें थोड़ा सीज़न के टाइम आ जाता हूँ। तो ये हमारे भाई लोग आए थे, तो इनके पास देहरादून से ही आए भाई। तो ये भाई लोग हमारे साथ आए थे, तो ये इनके पास 2 व्हीकल है, तो ये अलाउड नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो इन्होंने मेरे से कल बात की थी, तो आज मिल गए। तो मेरे साथ भी काफ़ी अच्छा रहा इनके साथ, जो कैलाश के दर्शन में काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मतलब सबका इसमें भागीदारी का हिस्सा है कि मेरा भी, कि मेरे वजह से आप लोग गए, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तो वो चीज़ है, इसलिए अनुरोध करूँगा कि सबसे जो भी आते हैं आइए, कृपया कॉन्टैक्ट करिए हमसे, बाकी सब कुछ सही रहेगा। आपका कॉन्टैक्ट और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410105343 और दूसरा नंबर है 7088709196। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो सेव कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे को। कॉन्टैक्ट नंबर जिसको भी नीचे आना हो। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है। Directly थैंक आप यू, इनसे थैंक बात करिए और महादेव जी का दर्शन करिए, साक्षात दर्शन होगा प्रभु। थैंक यू भैया। इस समय शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुजी, जहाँ पे हमने होम स्टे लिया था। दिस इज़ द कुबेर होम स्टे। तो यहीं पे हमने 2 दिन स्टे किया था। तो बैग रेडी हो चुकी है, टाई अप हो चुकी है। अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम सीधा धारचूला, जो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो नियर अबाउट टू 95 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें लगेगा 4 से 4.5 घंटे के आसपास लगने वाले हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग पैचेस हैं। 9 से 10 के आसपास बच जाएंगे शायद। फिलहाल अभी हम लोग कैलाश होम स्टे पे रुके हुए हैं। लास्ट हम जब गुजी के लिए निकले थे तो भी हम रात को 9 बजे यहीं रुके थे चाय पीने के लिए। तो फिलहाल फिर हम आंटी के पास ही आए हैं चाय पीने के लिए। तो अभी चाय हमारे बन रहा है। आज आंटी नहीं बना रही है चाय, आज आंटी का लड़का बना रहा है चाय। मेरा नाम है कवित्री रायपा और मैं ये बुद्धि ग्राम से बोल रही हूँ। और ये कैलाश होम स्टे है हमारा। ये इसमें 3 नंबर है। अच्छा दिखाइए जरा, हाँ क्लोज लुक से दिखाइए। ये 3 नंबर है। इसमें सिर्फ व्हाट्सएप में ही बात होती है और सबसे नीचे वाला होता है वो कॉलिंग हो जाता है। वो मेरी लड़की का है, देहरादून बैठी है वो। तो उससे भी आप लोग यहाँ होम स्टे आ सकते हो। और जैसे गाड़ी का व्यवस्था करना हो या चाहे रहने का खाने का व्यवस्था सब यहाँ है। होम स्टे के क्या क्या चार्जेस हैं आपके पास? एक आदमी का 800 रुपया शाम का खाना और सुबह नाश्ता खिला के अगर एक आदमी का 800 रुपया है। ओके, तो जैसे कि अगर आप रुकना चाहते हैं गुजी की तरफ, अगर आप जा रहे हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। एक आदमी का पर पर्सन 800 रुपीज़ चार्ज होगा, जिसमें आपको रात को डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट और साथ में चाय तो फ्री मिलेगा। जितना चाय हो तो चाय मिलते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना चाय का।
ये हमारे तरफ से गिफ्ट है आप लोग के लिए है ना आंटी? ठीक चाय तो ठीक मिलते बढ़िया रहेगा। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो फिर चाय पीते हैं। देन यहाँ से हम धारचूला के लिए निकलने वाले हैं। अभी भी जो डिस्टेंस है धारचूला का वो नियर अबाउट टू 60 किलोमीटर के आसपास अभी भी बचा हुआ है। एंड बीच में रोड वगैरह काफी खराब है, ऑफ रोडिंग पैचेस है। लास्ट टाइम वीडियोस में देखे होंगे जब हम आए थे तो काफी खतरनाक रोड्स थे। अभी उसी रोड से हमें निकलना है। और एक हमारा हिमालयन में अभी थोड़ा सा ब्रेक का भी इशू है, रियर वाली ब्रेक का थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो धीमे धीमे निकलेंगे। और ऑलमोस्ट हम लोग 10 बजे के आसपास धारचूला पहुंचेंगे और रात की डिनर हम लोग वहीं करेंगे। फिलहाल आंटी हमें चाय पिलाने वाली है। ओके बाय।